मैं शोभा पाठक आज बहुत बड़ी हस्ती को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जो राष्ट्रीय महासचिव इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल से नई दिल्ली से कवित्री, गीतकारा और समाज सेविका लता विनोद नवल। ये आज मैं इनके बारे में जो कुछ चंद शब्द कहना चाहती हूँ कि कहाँ से शुरुआत करूँ। मेरी ज़िंदगी की शुरुआत ये है, मेरी ज़िंदगी की अंत है। मैं इन्हें शत शत नमन करती हूँ और इनका चरण स्पर्श करती हूँ। इनके लिए मैंने 2 लाइन लिखी है मैम, आपके लिए ये मैं बता रही हूँ, आपको सुनाइए। क्या कहूँ मैं आपके बारे में, क्या कहूँ मैं आपके बारे में, जो सुंदर, सौम्य और सरल हैं, जो हम सब महिलाओं को साथ में लेकर एक माला बनाई है। हर मोती अलग अलग जगहों से हैं। जिस तरह जौहरी अपने धातु को रोज तराशता है और उसे रोज चमकाता है, उसी तरह अमूल्य बनाता है। उसी प्रकार आप हम सब साथियों को, बहनों को रोज नए नए अनुभव से अदा करती हैं और उन्हें नई जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं, प्रतिभा देती हैं। तो मैं आपको पहले नमस्कार करती हूँ। नमस्ते। और आपसे मैं पहले पूछना चाहती हूँ कि किस प्रकार आपका बचपन बीता और आपकी शिक्षा कहाँ कहाँ हुई। जैसे हमारे दादाजी राजस्थान से थे, लेकिन वो अपनी बहन के साथ रहते थे। उनकी बहन ने उनको गोद ले लिया था, उनके कोई बच्चे नहीं थे। उनकी बहन हरियाणा में रहती थी। तो जो भिवानी के पास में एक छोटा सा गांव है लुहानी, वहाँ वो रहती थी। तो वहीं पर भी हम लोग भी रहते थे। हम लोग आते जाते रहते थे, कभी दिल्ली कभी हरियाणा। उसके बाद हम लोग दिल्ली में ही आकर बस गए और मेरी जो आगे की पढ़ाई, जो ग्रेजुएशन हुई, वो दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से हुई। और उसके बाद हम लोग वहीं पर रहने लगे और मेरे क्रिकेट में बहुत रुचि थी। तो जब मैं 12 साल की थी तो मैंने क्रिकेट कविताएं करके एक छोटी सी किताब निकाली। और उसके बाद जैसे 82 में हम लोगों की शादी हो गई जी। क्योंकि उस टाइम क्या होता था कि बहुत जल्दी, मतलब ऐसे तो पढ़ने के लिए ना बहुत, मतलब लड़कियों के लिए लगता था कि जैसे ही वो 12th पास नहीं करते कि शादी करने के लिए सबको। और दादाजी जब हो तो उनको लगता था कि मेरे सामने शादी हो जाए। तब सब हमेशा यही कहते थे, अरे अपने बेटों से हमेशा कहेंगे मेरे सामने इनकी शादी कर दो। तो उस टाइम ये था कि पिताजी ने कहा कि नहीं ठीक है, पढ़ना भी जरूरी है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम जाके, अगर तुम्हारा एडमिशन अपने आप होता है तो देख लो। लेकिन किस्मत से मेरे 12th में अच्छे नंबर आए और मेरा फर्स्ट लिस्ट में ही नाम आ गया। तो मैंने हिंदी ऑनर्स किया और उसके बाद संस्कृत में मैंने पढ़ाई की। तभी तो मैडम ऐसा लगता है आप जमीन से जुड़ी हुई हैं। आपके हर एक चीज में जमीन की जुड़ाहट है। तभी तो आप हम लोगों को सबको ऐसे लेके चलती हूँ कि आप नीचे से ऊपर तक आई हैं। तो इसी से मैं आपसे दूसरा सवाल कर रही हूँ कि जब आपकी शादी हुई तो आपका विवाह संयुक्त परिवार में हुआ, तो आपने किस प्रकार उनके साथ रहे और अपना कुछ अनुभव बताइए। आपकी शादी हुई तो ननद देवर थे और सब लोगों के साथ रहना, जॉइंट फैमिली में रहना एक बड़ा अनुभव है। हम लोग सब जानना चाहते हैं और आज की लड़कियों को तो जरूर जानना चाहिए। आप जरूर बताइए। जॉइंट फैमिली का अपना मजा होता है। जैसे क्या होता है कि वैसे तो हमारे सभी, जैसे ये हमारे जो पति हैं, जैसे 10 बहन भाई थे जी। और हमारे ससुर जी जो थे जी, वो मतलब बहुत फ्रीडम फाइटर थे जी जी। और उसके बाद वो पिलानी के पहले चेयरमैन भी थे जी। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु जल्दी हो गई जी। तो जब वो मतलब उनकी मृत्यु हुई तो 10 बहन भाई थे जी। जिनकी जिम्मेदारी फिर उसके बाद बड़े बेटों पर ही आ जाती है। सर दूसरे नंबर के थे जी जी। तो हम ही लोगों को उन सब का, ये सब कार्यभार हमारे ऊपर ही आ गया था। लेकिन उसकी एक अपनी खुशी थी। ये था कि ठीक है, जो जिम्मेदारी है या जो चीज है उसको हमने खुशी खुशी निभाया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सभी लोग बहुत मिलजुल कर अच्छे से रहते थे। तो ऐसा कभी नहीं लगा कि इतनी सब, थोड़ी बहुत कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन वो जब कठिनाइयां सब मिलकर उठाते हैं तो फिर उस कठिनाई को भी आप कहिए कि वो उतनी बड़ी नहीं लगती है। खुशी खुशी सारे काम पूरे हो गए।
जी तो बिल्कुल नहीं सही तो बोल रहे हैं। हमारी शादी, जैसे हमारे पिताजी काफी पैसे वाले वाले ऐसे थे, ठीक है, उस टाइम ओबराय में शादी हुई थी, जी 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 तो बहुत। सभी लोगों को लगता था कि कैसे एडजस्ट हाँ, होगा या जी नहीं होगा। इसीलिए ये सवाल मैंने पूछा कि जब बड़े घर की बेटी आती है और संयुक्त परिवार में बहुत कुछ एडजस्ट करना होता है, जैसे अपने अपने मायके में आप थी वैसा नहीं कुछ मिलता है, थोड़ा अलग हो जाता है। आज भी लड़कियों की जी। शादी होती है तो थोड़ा माँ बाप सोचते हैं, तो यही कि आपने संयुक्त परिवार को बहुत अच्छे से जिया, खुशी खुशी। जी। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि आप जब सर के साथ शादी होने के बाद आपका जो 37 ईयर किस प्रकार गुजरा, और आप उसको अनुभव को शेयर करेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। जी। जब मेरी शादी हुई तब तो ये फैजाबाद में काम जी। करते थे, फैजाबाद जी यूपी में है। जी जी वहाँ पर एक शुगर मिल में थे। जी फिर उसके बाद JSW जिंदल में आ गए जी। और हम 84 से लेकर आज तक उसी एक ही अपने ग्रुप में हैं। हाँ हाँ तो उस टाइम हम लोग तारापुर में थे। जी तो इनको मतलब जैसे सजन जी के जो हाँ पिताजी थे थे श्री ओम बाबू, जी जिनको मतलब आज की पीढ़ी ने तो नहीं देखा, बहुत कम हाँ, लोगों ने उन्होंने जी, देखा है, हाँ, पर हम लोग उनके साथ काफी काम किया रहे। और उन्होंने ही एक दिन उनको मतलब उन्होंने तारापुर में एक फैक्ट्री ली थी, जी तो उस फैक्ट्री को पीरामल से खरीदा था। जी जी तो उनको लग रहा था कि कोई एक अच्छा आदमी हमें मिल जाए जो जी, उस कंपनी को संभाल ले। तो ऐसे ही एक मुलाकात हुई इनसे होटल में। जी तो पूछा कि कहाँ आप काम करते हो, इन्होंने बताया कि मैं फैजाबाद में काम हाँ। करता हूँ। तो यूपी में काम करना, वो भी वर्क मैनेजर के जी, तौर जी, पे, जी, तो बहुत उनको बड़ी लगा बात कि है। हाँ, हाँ। मेरी कंपनी के लिए सही सही है। है। तो इंटरव्यू लिया और संयोग से हम लोग JSW में आ गए, जी। जो कि आज तक काम कर रहे हैं। पहले तारापुर थे, फिर तारापुर वासिन दोनों देखा, जी फिर उसके बाद विजयनगर, हाँ। और अभी सभी प्लांट देख रहे जी हैं। जी अभी तो बहुत तो- जगह फैल गया मैम, जी। अभी तो नया नया उड़ीसा में भी ले लिया है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ दर्शकों से, आप लोगों जो देख रहे हैं मैम का इंटरव्यू सुन रहे हैं, कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। वो आज हम साक्षात देख रहे हैं कि आज जो सर जिस मुकाम पर हैं उसके पीछे मैम का हाथ है, लता मैम का हाथ है, क्योंकि वो उनके पीछे अगर एक दृढ़ निश्चय और सुशील सुंदर सहज, जितने शब्द में प्रयोग करूं कम है, ये उन सब से परे हैं, और आज उनके साथ खड़ी हुई हैं और कदम से कदम मिला करके आज अपना एक अलग व्यक्तित्व बनाई है। और इन्होंने सर से परे एक कवित्री, समाज सेविका, और इतना सुंदर गायन गाती हैं कि इनकी कविताओं को सुनकर आप मग्न हो जाएंगे और आपका मन करेगा कि बार बार एलवी साउंड में जाऊं और यूट्यूब चैनल को देखूं। और मैं तीसरा सवाल यही पूछना चाहती हूँ मैम, ये जो आपका यूट्यूब चैनल है एलवी साउंड, ये एलवी साउंड का मतलब क्या है? आप थोड़ा बताइए इसके बारे में। हम लोग, मेरे काफी इच्छा थी, जैसे पहले तो मैं कविताएं लिखती थी, कवि सम्मेलन वगैरह में पार्टिसिपेट करती थी। जी तो जब हम लोग बॉम्बे में थे जी तो हमारा कवि सम्मेलन लगातार चलता रहता जी था। जी फिर कर्नाटका गए तो लगा कि थोड़ा हिंदी के प्रति वहाँ कम लगाव होगा। पहले हमें ऐसा लग रहा था, तो बीच में थोड़े बच्चे भी छोटे थे तो जर्नी छूट गई थी। लेकिन बाद में मैंने फिर से दोबारा से लिखना शुरू किया और हमने कर्नाटका में एक कवि सम्मेलन किया, हिंदी कवि सम्मेलन। तो देखा कि हमें लग रहा था कि इतने लोग शायद नहीं आएंगे, लेकिन जब कवि सम्मेलन किया तो 350 सीटें थी, पूरी फुल हो गई। जी, जी। और उसके बाद भी हमें दरी नीचे बिछानी पड़ी। तो हमें लगा कि नहीं, कर्नाटका में भी हिंदी के प्रति सब लोगों का बहुत लगाव है। जी तो और फिर उसके बाद तो हम लोगों की मतलब ये कविताओं की जर्नी तो ऐसे जी चलती रही। तो उसी तरह से एक बार जो मेरी कविताएं थी जी। वो वहाँ पर हमारे एक अंजलि करके हाँ। एक लेडी थी, जी। तो वो ऐसे कई बार गाती थी। तो वो हमेशा मुझे बोलती थी क्यों नहीं आप अपना इनके गीतों में बनाया जाए, हाँ। एक अपनी एल्बम चालू क्यों नहीं की जाए। जी। तो मैंने सोचा चलो अपना एक चैनल बनाते हैं। जी तो उसी टाइम मैंने चैनल का मैं सोची थी कि क्या नाम रखूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने ऐसे ही अपना नाम जैसे लता हाँ तो एल लगा दिया जी। और इनके नाम का विनोद का वी लगा दिया हाँ। और साउंड्स की LV दोनों का लता दोनों की विनोद की आवाज और ऐसे करके जी, मैंने जी। अपना बहुत LV साउंड्स चैनल का नाम बहुत रख दिया। बहुत मतलब हम लोगों के लिए फक्र की बात है, आपने इतना अच्छा, आपने इतना सुंदर एलवी साउंड, मैंने सोचा भी नहीं था कि एलवी साउंड का ये मतलब होता। सोचती थी, दिमाग में दौड़ाती थी, पर मुझे पता नहीं चल पाया था।
आज आपने बताया है तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपके से और एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि इस कोरोना काल में आपने इतनी महिलाओं को, हमारे देश की सब जगहों से महिलाओं को एक साथ जोड़ा है, आपके मन में कैसे विचार आया कि आप सबको साथ में लेकर आप एक अपना ग्रुप बनाएंगे? जी, आपको पता है कि जी क्या हमारे साथ हुआ था? हम जी। लोग जैसे कोई आदमी चलते चलते एकदम से जी। रुक जाता है जी या किसी के पैरों में जैसे बेड़ियां डाल जी, दी जी, जाती है, बिल्कुल। ऐसे ही हम सबके साथ हुआ कि क्या कोरोना है। पहले तो हम सबको किसी को समझ ही नहीं आया, जी। फिर सबको लगा कि घर के अंदर रहना है, फिर हाँ। पता चला प्लांट भी बंद हो गए। जी और सबसे ज्यादा मुश्किल तो हमारी बहनों को ही हुई, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारी बहन जैसे घर वाले जो पहले कभी एक दिन अगर काम वाली नहीं आती थी बिल्कुल। तो हमेशा उनको लगता था कि एक दिन काम वाली नहीं आई तो काम नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्होंने सबने काम किया। हाँ। और सोचा कि ये जो हमारी सब बहनें हैं इनके लिए कुछ ऐसा किया जाए कि कोई डिप्रेशन में ना जाए ऐसे माहौल में ना, खालीपन तो ना हो। हाँ, खालीपन ना हो, या जिसका जो हुनर है वो तो बाहर निकल मैं जाए। क्योंकि खुद कविताएं लिखती थी तो जी। मुझे तो साहित्य के प्रति रुचि थी। जी जी। तो इसीलिए मैंने एलवी साउंड जो मेरा चैनल था उसी जी। को शुरू किया कि और जितने भी अपने जो प्लांट की सब महिलाएं थी सबको जी। जोड़ा। जी और सबसे पहले कोरोना काल पे ही सबको लिखने के लिए बोला, जी। अपने अनुभव लिखिए। जी बिल्कुल। हाँ, और मैंने सब भी लोगों ने देखा। बहुत अच्छे से जी। लिखा और धीरे धीरे सब लोग जुड़ती गई और अपनी कविताओं में निखार लाती गई। और अब तो सबकी किताबें भी छप गई बिल्कुल। और सब एक से बढ़कर एक कवियत्री जी, बन जी, गई। जी। उन सबकी लगन और मेहनत का ही परिणाम है जी। कि जो इतना अच्छे से आज कर पा रही हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात की कि हमारी सब बहनें आगे आई और सबका स्नेह सम्मान मुझे मिल रहा है, वो जी। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं भी मेरे सभी बहनों की तरफ से, लता कविता के रंग, लता नवल के संग की जितनी मेरी सहपाठी बहनें हैं, एलवी साउंड की मेरी बहनें हैं, सबके तरफ से आपको चरण स्पर्श करती हूँ और आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा हम लोगों के ऊपर इसी तरह आशीर्वाद रखिए, अपना स्नेह रखिए और हम लोग आपसे शुरू और आप में ख़त्म है, जीवन के अंत तक आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, आपको नमस्कार करती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपना जो ये अनुभव बताई हैं ये सभी लोग देखें और मैडम के पथ पर चलना है कि हमको किस प्रकार हमारी मैम ने अपना पूरा संघर्ष जो भी किया, अपना अच्छा बुरा समय जो भी था, सब बिल्कुल सही ढंग से किया। तो सब ये एक महान हस्ती आप लोग के सामने मैंने लेकर आई हूँ। नमस्कार। नमस्कार। और मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि ये जो आप सबका स्नेह और सम्मान है यही मेरी जीवन भर की पूंजी है और इसी तरह सबका स्नेह बना रहे और सब आगे आगे तरक्की करते रहें और आगे बढ़ते रहें। सबको देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। सबके लिए शुभकामनाएं और बधाइयाँ। नमस्कार।